आजकल के बाबा स्पिरिचुअलिटी के नाम पर करोड़ों का धंधा कर रहे हैं। क्या ये सही में स्पिरिचुअल लीडर हैं या फिर बिजनेस टाइकून? जी बिल्कुल। आश्रम से लेकर एयरलाइन तक का सफर। आजकल के बाबा के पास क्या कुछ नहीं है। लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट्स, मीडिया एम्पायर, सब कुछ है आजकल के बाबा के पास। लेकिन जैसे पहले के ज़माने में देख लीजिए, बाबा और ऋषि मुनि जो होते थे वो जंगलों में जाकर तपस्या किया करते थे। लेकिन आजकल के बाबा को देख लीजिए, वो यूट्यूब पर लाइव जा रहे हैं। क्या ये इवोल्यूशन है या फिर करप्शन? देखिए, मैं तो कहूँगा इवोल्यूशन तो आया है, लेकिन जब ज्ञान का दान पैसा कमाने का जरिया बन जाए तो सवाल तो उठते हैं। आजकल के गुरु जो हैं वो स्पिरिचुअल लीडर नहीं, वो फुल स्केल सीईओ हो गए हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? देखिए, उदाहरण के तौर पर एक तरफ आप देख लीजिए, एक बाबा का एफएमसीजी का जो ब्रांड है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक बाबा रियलिटी शो के जज बनते हैं और आश्रम में क्लासेस से ज़्यादा शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है। तो इसे इवोल्यूशन ही मेरे सेंस में कहा जा सकता है। ये तो इवोल्यूशन ही है। तो फिर भक्त आजकल कस्टमर बन गए हैं? टू सम एक्सटेंट यस। बाबा के नाम पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट और फैशन लाइन तक है, तो लोग भक्ति में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बदले में उन्हें प्रोडक्ट्स मिल रहा है। तो फिर भक्ति के नाम पर कमर्शियलाइजेशन? कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ भक्ति का दाम नहीं होता है और दूसरी तरफ वीआईपी दर्शन के नाम पे हजारों वसूले जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, कुछ बाबा इसे सोशल सर्विस में यूज कर रहे हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लेकिन कुछ बाबा के खिलाफ ईडी, सीबीआई जैसे चार्जेस भी हैं। लैंड ग्रैबिंग, ब्लैक मनी, इवन असॉल्ट चार्ज। तो फिर ये तो ट्रस्ट का मिसयूज है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर भक्ति अंधी हो जाए तो मिसयूज तो होना तय है। तो फिर सब बाबा करप्ट हैं, ये भी तो कहना गलत होगा। जी बिल्कुल। देखिए, सब बाबा और साधु जो पहले होते थे वो सेल्फलेस होते थे, तो उन्होंने समाज और देश के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन आजकल के बाबा में ऐसा है नहीं। तो फिर बिजनेसमैन और फिर बाबा में फर्क ही क्या रह गया? देखिए, मेरे हिसाब से जब धर्म का उपदेश हो तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब प्रॉफिट मोटिव बन जाए तो वो धर्म नहीं, बिजनेस है। तो पब्लिक भी तो ब्लेम शेयर करती है। लोग अंधभक्त क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, लोगों को होप चाहिए, हीलिंग चाहिए। अगर एक बाबा के 50 लाख फॉलोअर हो जाते हैं तो उनको हम लोग भगवान समझने लगते हैं। तो फिर जैसे फेक न्यूज़ का फैक्ट चेकिंग होता है, वैसे ही फेक गुरुज और बाबा का भी चेकिंग होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस चीज में। क्वेश्चन पूछना चाहिए। फेथ और लॉजिक दोनों एक साथ इसमें अगर काम करे तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे हिसाब से। सही बात है।